बेअश्क शहर गाई तक़वीम खुदी मुश्किल, ये लालाए पैकानी खुशतर है किनारजू। बेअश्क शहर गाई, सुबह के आंसुओं के बग़ैर, इश्क के बग़ैर, सोच के बग़ैर। तक़वीम कहते हैं मजबूती को, खुदी कहते हैं खुद आगही। लालाए पैकानी तीर की खासियत रखने वाला, खुशतर ज़्यादा खुश, ज़्यादा अच्छा, किनारजू नहर के किनारे। शेर में अश्क शहर गाई को नहर के पानी से और खुदी को लालाए पैका से तशबीह दी गई है। लाले का फूल नहर के चलते हुए पानी के किनारे पे भला लगता है। इसी तरह खुदी और खुद आगही की परवरिश के लिए ज़रूरी है कि आदमी सुबह के वक्त इबादत करे, और क्योंकि बग़ैर सोच के और बग़ैर इश्क के खुदी की परवरिश और तरबियत मुमकिन नहीं। सूरह बनी इसराइल में है, और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद करो, ये ख़ास तुम्हारे लिए ज़्यादा है, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें मुक़ाम महमूद अता कर दे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तहज्जुद फ़र्ज़ थी, और उनके ग़ुलामों के लिए ये सुन्नत है, और बुलंद मदारिज के हुसूल का ज़रिया है। बेजुर्रत रंदाना हर इश्क है रूबाई, बाजू है कवी जिसका वो इश्क युद्दुल्लाही। जो सख्ती मंजिल को सामान्य सफ़र समझे, ए वाए तन आसानी नापैद है वो राही। बेजुर्रत रंदाना रंदों की तरह की जुर्रत या बेबाकी के बग़ैर, रूबाई लोमड़ी की तरह की अय्यारी, मक्कारी और कमज़ोरी। कवि कहते हैं मजबूत, युद्दुल्लाही अल्लाह का हाथ। वो इश्क जिसमें रंदों की तरह जुर्रत ना हो और वो मसलहत का शिकार होकर बेबाकाना बहादुरी से काम ना ले, वो इश्क नहीं है बल्कि हविस है। ऐसा इश्क लोमड़ी की तरह मकरू और फरेब से काम लेता है। असल इश्क वो है जिसके बाजू इस इश्क से मजबूत और ताकत वाले हों, जिस इश्क में अल्लाह का हाथ हो। वो इश्क सिर्फ आला मकासिद और अरफा अक़दार रखता हो। ऐसे इश्क में शेरों की तरह की बहादुरी होती है, लोमड़ी की तरह की मक्कारी नहीं। तन आसानी कहते हैं आराम तलबी, ए वाए अफसोस नापैद मिलता नहीं है। राही राह पर चलने वाला मुसाफिर, अफसोस है कि आज वह मुसाफिर नज़र नहीं आता जो मंजिल तक पहुँचने में पेश आने वाली मुसीबतों को अपने सफ़र का सामान समझे, ना कि सफ़र की आसाइशों और आराम तलबी को मंजिल पर पहुँचने का ज़रिया समझे। आज के दौर के जो मिल्लत के नौजवान हैं, वो सख्तियाँ और मुशक्क़त के आदी नहीं जिनसे उनके बुज़ुर्ग मानूस थे। नतीजा ये निकला कि आराम तलबी ने उन्हें अपनी मंजिल से नाआशना कर दिया, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद सूरतुल बलद में है, बेशक हमने पैदा किया इंसान को मुशक्क़त में रहता। खुददार ना हो फ़क़र तो है कहरे इलाही, हो साहिब गैरत तो है तमहीद अमीरी। ए बंदे मोमिन तू बशीरी तू नज़ीरी। खुददार कहते हैं खुद पर भरोसा करने वाला, फ़क़र कहते हैं दरवेशी को, कहरे इलाही अल्लाह का अज़ाब, साहिब गैरत गैरतमंद गैरत का मालिक, तमहीद अमीरी अमीरी की इब्तिदा। गैरत कहते हैं खुददारी को। अल्लामा ने अपने कलाम में कई जगह दो किस्म के फ़क़र या दरवेशी का जिक्र किया है। एक फ़क़र तंगदस्ती और गदागरी की सूरत में होता है, और दूसरा हर शय से बेनियाज, खुददार और गैरतमंद फ़क़र होता है। इस शेर में भी फ़क़र की इन दो अलग अलग किस्मों का जिक्र करते हुए अल्लामा कहते हैं, जो फ़क़र, जो दरवेश ख़ुद एतमाद और खुदा पर भरोसा करने वाला ना हो, वो फ़क़र की गदागरी की एक शक्ल है, और उसे अल्लाह का अज़ाब कहना चाहिए। और अगर फ़क़र गैरतमंद, खुददार और ख़ुद आगाह हो तो उसका फ़क़र अमीरी की इब्तिदा है, यानी वो कुछ ना रखते हुए भी अमीरों से बरतर होता है,
और सबब इसका सिर्फ एक है, और ये कि ऐसा मर्द फ़कीर ख़ुद आशना और खुदा आशना होता है और अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं होता। बेखबरत करत तुझे बेखबर कर दिया है। बशीरी कहते हैं खुशखबरी देने वाला, नज़ीरी कहते हैं डराने वाला। ऐ साहिब ईमान बंदे, अगर तू अपने इक़दार से वाकिफ़ है तो तू वो शख्स है जो अच्छे कामों और एतक़ाद पर दूसरों को खुशखबरी देने वाला है कि इसका अंजाम अच्छा होगा, और बुरे काम करने वाले और बुरे एतक़ाद रखने वालों को तू डराने वाला है कि तुम्हारे इन कामों और अक़ाइद का अंजाम अच्छा नहीं। जो मिल्लत के लोग हैं वो गैर अल्लाह के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो तो आलम के लिए अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल में बशीरी और नज़ीरी के लिए आया है। सूरत सबा में है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं भेजा मगर ऐसी रिसालत से जो तमाम इंसानों को घेरने वाली है, खुशखबरी सुनाता और डर सुनाता, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते। कौमों के लिए मौत है मरकज़ से जुदाई, हो साहिब मरकज़ तो खुदी क्या है खुदाई। खुदी कहते हैं खुद मार्फती, खुदाई कहते हैं शाही आकाई, मरकज़ कहते हैं दायरे का दरमियानी नुक्ता। जब हम मरकज़ से अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं तो हम अपनी मौत ख़रीदते हैं, और अगर हम मरकज़ से बंधे हैं तो फिर हमारी ख़ुद आगाही की कदर हम में खुदाई सिफ़ात पैदा कर देगी और हमको दुनिया और दुनिया वालों पर हुक्मरान बना देगी। आले इमरान में है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी मजबूत थाम लो सब मिलकर और आपस में फट न जाना। बालाए सर रहा तो है नाम उसका आसमां, ज़ैर पर आ गया तो यही आसमां ज़मीन। बलाए सर, सर के ऊपर, ज़ेरे पर के नीचे। जब तक ये तेरे सर से बुलंद है इसका नाम आसमान है, और अगर अपनी परवाज़ से तू उस तक पहुँच गया तो यही आसमां तेरे पाँव के नीचे आने की वजह से तेरे लिए ज़मीं की हैसियत इख्तियार कर लेगा। मुराद इस मिसाल से ये है कि अगर किस्मत को बदलने का अज़म पैदा हो जाए और इसके लिए कोशिश की जाए तो उसको बदला जा सकता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1,24,000 लोगों को सहाबा बना दिया, जिनके कदमों की खाक के बराबर बड़े से बड़ा वली नहीं हो सकता। और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चश्मे ज़दन में ज़मा व मकान की हदूद से आगे अर्श का सफ़र किया। सूरह बनी इसराइल के आगाज़ इसी वाक़े से बाकी है उसे जो अपने बंदे को ले गया रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सूरह नजम की इब्तिदाई 18 आयतें इस वाक़े से मुताल्लिक़ हैं। यह नुक्ता खूब कहा शेर शाह सूरी ने कि इम्तियाज़ क़बाइल तमाम तर ख्वारी। नुक्ता कहते हैं बारीक बात। शेर शाह सूरी बर्रे सग़ीर में सूरी का ख़ानदान का एक अफ़गान बाशिंदा था जिसने हुमायूं को शिकस्त देकर हिंदुस्तान का तख्त हासिल किया था। इम्तियाज़ क़बाइल, अफ़गान कबीलों में फ़र्क रवा रखना, तमाम तर ख्वारी, सरासर ज़िल्लत। मेहराब गुल अफ़गानों को बर्रे सग़ीर के मशहूर अफ़गान बादशाह शेर शाह सूरी का एक कौल याद दिलाता है कि उसने कहा था कि अफ़गान एक मुत्तहद कौम के बजाय मुख्तलिफ़ कबाइल में बटी हुई है और इस तरह अपनी ताकत खो बैठी है। ये इसके लिए ये सरासर ज़िल्लत की बात है। सूरह हिजरात में है, ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और कबीले बनाया कि आपस में पहचान रखो। बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो तुम में ज़्यादा परहेज़गार है। खुले हैं सबके लिए गरबियों के मैखाने, अलूम ताज़ा की सरमस्तियाँ गुनाह नहीं।
इसी सुरूर में पोशीदा मौत भी है तेरी। तेरे बदन में अगर सोज़े ला इलाह नहीं। गरबियों, यूरोप वाले, मैखाने, शराब खाने, अलूम ताज़ा, मौजूदा दौर के अलूम यानी साइंसी अलूम, सरमस्तियाँ, ज़ोर शोर। सुरूर कहते हैं मस्ती को, नशे को। पोशीदा कहते हैं छुपा हुआ। सोस कहते हैं हरारत को। ला इलाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। यूरोप वालों ने अपने उलूम व फ़नून और अफकार व ख़यालात के शराब खाने सबके लिए खोल रखे हैं ताकि उनकी शराब हर कोई पी सकता है। यानी यूरोप में जाके जो उनकी यूनिवर्सिटियां हैं, आप उससे वहाँ पे जाके इल्म सीखें और तू भी तरक्की कर और तू भी ज़माने हाजिर में तू भी शामिल हो। लेकिन शर्त यह है कि अपने आप को और अपनी रवायात को ना भूलो। अलूम मगरबी से फ़ायदा ज़रूर उठाओ और उससे जो मस्ती, जो फ़ायदे तुझे हासिल होते हैं उनका मज़ा लो। लेकिन शर्त यही है कि तू कलमा तौहीद की शहादत तूने दी है, तू उसको ना भूल, यानी अपने दीन और इखलाक की रिवायत से अलग ना हो। सूरह हज में है, और पूछते हैं अल्लाह के सिवा जिसकी सनद नहीं उतारी उसने, जिसकी खबर नहीं उनको। फितरत के मकासद की करता है निगहबानी, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी। फितरत कहते हैं कुदरत को, मकासद मकसद की जमा, निगहबानी हिफाजत, बंदा सहराई रेगिस्तान में या बयाबा में रहने वाला, मर्द कोहिस्तानी पहाड़ी सिलसिलों में रहने वाला। महराब गुल चूँकि ख़ुद पहाड़ों में रहता था, इसलिए इस बात का मुशाहिदा था कि कुदरत यहाँ बेनकाब है और कुदरत के जो मकसद हैं वो भी लोगों की निगाहों के सिलसिले में यहाँ ज़ाहिर है। शहरों और आबादियों में लोगों को ये बात मैसर नहीं है। कुदरत के जो मकासद हैं उनकी हिफाजत सिर्फ रेगिस्तान या बयाबान या पहाड़ में रहने वाले लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि वो ही इनसे वाकिफ़ होते हैं। मुश्किल पसंद लोग ही फितरत के मकासद को समझते हैं और उन पर अमल करते हैं। ए शेख, बहुत अच्छी मकतब की फ़ज़ा लेकिन बनती है बयाबा में फारूकी और सुलेमानी। सदियों में कहीं पैदा होता है हरीफ उसका, तलपार है तेजी में सहबाए मुसलमानी। फ़ारूक, हज़रत उमर फ़ारूक जैसे सुल्तान, जैसी सल्तनत। सलमानी, हज़रत सलमान फ़ारसी जैसी दरवेशी। सदियों में, सैकड़ों बरसों में। हरीफ कहते हैं मद मुकाबिल। सहबाए मुसलमानी, मुसलमानी की शराब। हज़रत उमर फ़ारूक जैसी खुसूसियात और दरवेश और हज़रत सलमान फ़ारसी जैसे सिफ़ात रखने वाले मदरसों की फ़ज़ा में पैदा नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ बयाबानों में पैदा होते हैं जहाँ फ़ितरत बेनकाब होती है और जहाँ के लोग फ़ितरत के मकासद को पेश नज़र रखते हैं। तहज़ीब जदीद के मैखाने की शराब आदमी की ज़िंदगी की तलवार को कुंद करती है और इसमें जो इंसानी कदरें होती हैं उनको पामाल करती है। लेकिन जो शराब, जो बिलीफ्स मैखाने इस्लाम से पिए जाते हैं वो उसकी ज़िंदगी की तलवार में तेज़ी पैदा करती है और इसमें ऐसी मुसलमानी अख्तार पैदा करती है जो कि एक सही मुसलमान का शेवा है। दीन का जोश इतनी क़ुव्वत रखता है कि बातिल इसके सामने हीच हो जाता है। सूरह बनी इसराइल में है, और आप फरमा दें कि हक़ आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल को मिटना ही था।